जय हिंद दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। और आज का पहला सवाल, किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एशिया को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, और अपना स्कोर कमेंट में लिखिए। विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी एशिया में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादकों का प्रमुख उत्पादक है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ईरान जो है पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। अगला प्रश्न देखिए, एंथ्रासाइट्स कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। एंथ्रासाइट में 90% से अधिक कोयला कार्बन की मात्रा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा जो है सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उत्तरी गोलार्ध का संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 90% जो है उत्तरी गोलार्ध गेहूं संसार का उपजाता है। अगला प्रश्न देखिए, रबर की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा रबर के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों, मूंगफली का मूल स्थान क्या है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूंगफली का मूल स्थान ब्राज़ील है। चलिए अगले प्रश्न पर। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन है? आपका सही जवाब चीन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? और विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सा है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुएज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है।
चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र होना चाहिए। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंचित जो है सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोम नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। वान झील जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए अगले प्रश्न पर। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। एशिया महाद्वीप में विश्व का 70% जनसंख्या निवास करती है। चलिए अगले प्रश्न पर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेनमार्क जो है अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और आज का लास्ट सवाल। कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जापान जो है बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है। दोस्तों वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।